मौसम सितम ढा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण एक साथ दोहरी मार मार रहे हैं। दिल्ली में आज 5.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर फॉगलाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं और लगभग जीरो के आसपास ही दिल्ली की विजिबिलिटी है। घने कोहरे के कारण यातायात पर बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 350 से ज़्यादा AQI दर्ज हुआ है। तो राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो प्रदूषण का भी अटैक है और शीतलहर की भी मार है। ठंड बढ़ती जा रही है, हार्ट कँपाने वाली ठंड है। और इस ठंड के मौसम में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम अपनी मार मार रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, ठंड का सितम भी जारी है और प्रदूषण की मार भी दिल्ली वालों पर पड़ रही है। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा कि ठंड की मार भी पड़ रही है। एक तरफ 5.2 डिग्री टेम्परेचर आज जो है रिकॉर्ड किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण, आज घना कोहरा है। और एक तरीके से अगर इसे देखा जाए तो इस घने कोहरे की शुरुआत जो है वो 25 दिसंबर के बाद तकरीबन 28 दिसंबर के आसपास हुई थी, जब एक बार घना कोहरा लगा था और उस वक्त जो है फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी काफी असर पड़ा था। और उसी का असर जो है आज एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से भी जो है आज एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो काफी रिंग रिंग कर चल रही हैं, जैसा कि हम अपने दर्शकों को इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल घना कोहरा है आज और विजिबिलिटी लगभग जीरो के बराबर है, 100 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम है वो अपने पीक पर है। पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी की हवा दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हवा के रूप में आ रही है और हवा काफी ठंडी है। शीतलहर अगर कहा जाए इसे तो शायद कोई गलत नहीं होगा। और तापमान कल हमने 5 डिग्री दर्ज हुआ था, आज केवल 0.2% उसमें ज्यादा हुआ है, 0.2 ज्यादा है। कोई बहुत अंतर नहीं है। दिल्ली में सुबह की सर्दी काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि सामान्य तौर पर दिन में जो हवा होती थी पहले धूप की तेजी के कारण वो हवा जो है थोड़ा सा ठीक ठाक होती थी, लेकिन 3 बजे 4 बजे से ही जो है हवा में नमी काफी तेजी से बढ़ रही है। और शाम 6 बजते बजते दिल्ली एनसीआर का तापमान जो है काफी कम हो जा रहा है और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। जी ललित, आपके जो पीछे की तस्वीरें हैं मैं चाहूंगी आप दर्शकों को दिखाएं जरा, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कितना घना कोहरा है। विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। एक बार अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए और बताइए आप कहाँ मौजूद है और कहाँ ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है दिल्ली एनसीआर में ही हूँ और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। ये आसपास का एक इलाका है, हालांकि आपको मैं यहाँ से ट्रैफिक नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा घना कोहरा है और विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर के आसपास भी नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से सामने की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही है वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा तापमान आज कम भी है और कोहरा भी छाया हुआ है, जो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं स्थिति काफी ज्यादा है। और हम अपने जो हम दर्शक हैं उन सभी को ये सलाह भी देना चाहेंगे कि सड़क पर निकलते वक्त जो है फॉगलाइट का इस्तेमाल करें, स्पीड स्लो रखें ताकि जो है एक तरीके से सुरक्षा बनी रहे, दुर्घटना ना हो किसी भी तरह की। क्योंकि फॉग के सीजन में कई बार हमने देखा है कि दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण बड़ी परेशानी होती है गाड़ी चलाने वालों को। तो ऐसे में कोई ऐसी खबर ना आए, जिसके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जी ललित, कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, सूर्यदेव की कृपा बरसती है, धूप आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है इसे देखकर लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ठंड अपने सितम को कम करेगी।
बिल्कुल देखिए दिल्ली मौसम विभाग की माने तो अगर इसमें थोड़ा सा हम अपना एक जो मौसम विभाग जानकारी देता है उसकी जानकारी ले लें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि अगले 48 घंटे जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और काफी इससे जो है ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इससे फिलहाल कोई राहत नहीं है। 2-4 दिन ऐसे ही रहने वाला है तापमान। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो सकता है। एक हल्का सा वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास है जिसका असर जो है इस हवा के रूप में हमको देखने को मिल रहा है, ठंड के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखना ये होगा कि ये जो 2-4 दिन मौसम विभाग ने कहा है, क्या ये 48 घंटे 72 घंटे तक ही सीमित रहता है या फिर इसके आगे भी ये जाता है? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार ठंड जो है लंबा चलती है। लगभग 26 जनवरी तक तो दिल्ली की सर्दी का असर हमने देखा ही है। तो अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ती है और आज रेलगाड़ियों पर भी उसका असर हुआ है, एयरपोर्ट पर भी उसका असर हुआ है। जी साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ले ललित, तो प्रदूषण भी लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है। 350 से ज़्यादा कई इलाकों में दर्ज हुआ है। तो ये साफ समझा जा सकता है, जो हम अक्सर ये जो स्केड्यूल प्रदूषण का समझते थे या देखते आ रहे थे कि धीरे धीरे जनवरी आते आते स्थिति सामान्य हो जाती थी। 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक ये स्थिति बनी रहती थी, लेकिन इस बार ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो गई है। दिवाली के बाद से ही ये स्तर बना हुआ है प्रदूषण का और देखिए लगभग आधी जनवरी बीत चुकी है, बावजूद इसके सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल एक्यूआई की स्थिति में कहीं पर भी कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। कोई प्रयास काम नहीं कर रहा है। जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं उसको रोकने के लिए, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और जिस तरह के हालात हैं वो हालात अपने आप में ये बता रहे हैं कि ये दिल्ली वालों की सांसों के लिए, हमारे बच्चों की सांसों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और आने वाले समय में जब ये इस प्रदूषण की हवा में लगातार आगे बढ़ रहा है समय, तो ऐसे में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अपने आप में कई तरह की संक्रमित बीमारियों से एक तरह से जो है इनके सामने संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि हवा ही खराब है जब। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है रंजना कि सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है या कहा जाए कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे नहीं थम रहा है ये एयर पोल्यूशन। लगातार हम देख रहे हैं आज भी आनंद विहार में 353 जो है दर्ज हुआ है एक्यूआई। इसी तरह से अगर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देखा जाए तो वहां पर भी तकरीबन 350 के आसपास है। आईआईटी दिल्ली जो कि दिल्ली का एक पॉश इलाका है, वहां पर भी तकरीबन 350 के आसपास है। इनके फिगर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 300 के बाद स्थिति एक्यूआई में वेरी पुअर मानी जाती है, यानी कि बहुत खराब मानी जाती है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस खराब स्थिति से हमको इंद्रदेव से कब तक राहत मिलती है, क्योंकि बारिश का ही एक इंतजार है। अगर बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के लिए कम से कम एक्यूआई का स्तर जो है सुधर जाएगा और थोड़ा सा सांसों को राहत मिल सकती है। जी ललित, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।